बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इजाज़ भुट्टा और आज हम आए हैं मुल्तान शरीफ के एक पुरअमन इलाके कासिम बेला में। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी आज व्लॉग बनाने के लिए तो मैं आपको यहाँ अपनी तरफ से कुछ दिखाना चाहता हूँ सारी चीज़ें। ये वो इदारा है, इसका नाम है बैत जमीला फाउंडेशन। अब हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे। ये ऑर्फनेज है, यतीमों के लिए बनाया जा रहा है। बैत जमीला एक फाउंडेशन है, इसमें और भी काफ़ी काम होंगे फलाही। कासिम बेला के ऐन वस्त में गली नंबर 3 इदरीस मस्जिद और मिलक इस्लामिक सेंटर के साथ बिल्कुल हम दीवार ये इदारा ज़ेर तामीर जो अभी तामीर हो रहा है, बैत जमीला, जिसमें यतीम बच्चों की ख़ास परवरिश का इंतज़ाम किया गया है। 3 साल से लेके 10 साल के बच्चों को अडॉप्ट किया जाएगा और उनकी परवरिश की जाएगी। इस इदारे की बुनियाद 27 दिसंबर 2021 को रखी गई और ये उस वक्त से तामीर हो रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। इसके 2 दरवाजे हैं, एक बच्चों के लिए दाखिली खारजी दरवाज़ा है और दूसरा दरवाज़ा इसका वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने है। हम यहाँ से दाखिल होते हैं। इस बिल्डिंग में 4 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक राइट साइड पर हैं और 2 ब्लॉक लेफ्ट साइड पर हैं। और इन 4 ब्लॉकों में हर ब्लॉक में 2-2 घर हैं। मेन गेट से दाखिल होते ही सीधे हाथ पर नीचे बासित होम्स के नाम से एक ब्लॉक है और उसके ऊपर दरख्शां ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स में 2-2 घर हैं जिनको नाम दिया गया है बासित होम्स 1 और बासित होम 2। आए इस ब्लॉक के एक घर में हम अंदर चलते हैं। कि बासित होम 1 में हम इंटर हो रहे हैं। दाखिल होते ही लेफ्ट हैंड टीवी लॉन्च है और राइट पे ये एक किचन है। अभी काम हो रहा है, खूबसूरत किस्म का किचन। ये राइट पे टीवी लॉन्च है। बच्चों के रहने के लिए 2 बड़े बड़े कमरे हैं। ये एक कमरा 5 बच्चों की रिहाइश के लिए ये कमरे बनाए गए हैं। टोटल 10 बच्चे एक घर में रहेंगे। ये दूसरा कमरा है। अभी इसमें फर्नीचर, बेड वगैरह, बकेट, अलमारियां लगनी हैं। इन 2 बच्चों के कमरों के साथ एक माँ का कमरा भी है जो इनकी देखभाल और संभाल और निगहदाश्त करेगी। ये माँ का कमरा है। और इन घर के वॉशरूम साइड पर बनाए गए हैं बच्चों की तर्ज के। 2 बाथ हैं और 2 ही वॉशरूम हैं। एक देसी तर्ज का है और एक में अभी ये कमोड सेट होने ये आए पड़े हैं। दूसरे घर का नक्शा इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये अब हम दूसरे घर में इंटर हो रहे हैं। इंटर होते ही लेफ्ट साइड पे इसका एक कमरा है। ये भी बड़ा कमरा है 5 बच्चों की रिहाइश के लिए। उस कमरे के साथ ये माँ का कमरा है, मदर रूम। राइट जाएं तो
ये मेन सिटिंग एरिया, टीवी लॉन्च भी इसे कह सकते हैं, बच्चों के बैठने की जगह। और दूसरा बड़ा कमरा बच्चों के लिए ये है। साथ ये किचन है। हर घर में खूबसूरत किचन दिया गया और उसमें पूरी आराइश दी जाएगी। इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगा, बच्चे यहाँ रह रहे होंगे, तो एक वीडियो मैं आपको बाद में भी बना के दिखाऊंगा। ये वॉशरूम है बच्चों के, ये बाथ की जगह हो गई। इसी तरह एक ये देसी वॉशरूम हो गया और ये एक कमोड वाला। ये 2 मुकम्मल घर। इसी तरह बाकी 3 ब्लॉक के घर भी बिल्कुल इसी तरह ही होंगे। मैं आपको यहाँ से उनका नज़ारा कराता हूँ। इस बासित होम के ऊपर द्रक्षा होम है, यहाँ से सीढ़ी ले जाएगी। सामने वाले 2 ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे शोजब होम और अफशा होम है। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत लॉन होगा, ग्रासी लॉन, और बीच में एक फाउंटेन फुवारा भी होगा। ये घरों की बैक साइड है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन और बच्चों के कपड़े वगैरह धोने के लिए ये जगह बनाई गई है। यहाँ पे गीज़र भी होगा, वुज़ू की जगह भी यहाँ बनानी है। ये बैक साइड में मस्जिद लगती है, हम दीवार हैं। जो बड़े बच्चे नमाज के लिए इंशाल्लाह जो होंगे यहाँ पे, वो यहाँ नीचे से जाएंगे, और जो बच्चियाँ हैं उनके लिए अलहदा सिस्टम बनाया गया है। वो भी यहाँ ब्रिज बनकर बच्चियाँ ऊपर के पोर्शन में नमाज और कुरान की तालीम के लिए जा सकेंगी। ये बैक साइड की मस्जिद की हम दीवार, क्योंकि अभी काम हो रहा है, यहाँ पर मलबा वगैरह और चीज़ें हमें काफ़ी देखने को मिलेंगी। ये गैलरियाँ बनाई हैं रोशनी और हवा को मद्देनज़र रखते हुए। ये बैक साइड की गैलरी है, नीचे सारे विंडोज़ और ऊपर के पोर्शन में भी इसी तरह विंडोज़ हैं। ये पिछली गैलरी है। चारों ब्लॉक्स के 8 घरों का नक्शा एक ही तर्ज का है, बिल्कुल एक ही डिज़ाइन दिया गया है। और ऊपर एक बड़ा लॉन खूबसूरत। छत पे भी बच्चों के खेलने के इंतज़ामात किए जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम ज़रा छत से नज़ारा आपको करवाते हैं। ये ऊपर ममटी में अभी काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको नीचे से दिखाया था कि ये मस्जिद है। ये ऊपर की छत है, इंशाल्लाह इसको ग्रिलें लगेंगी साइडों से ऊपर, तो ये बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी बड़ा ग्राउंड हमें मिल सकता है। वो वहाँ तक जा रही है। ये दोनों ब्लॉक्स का नज़ारा ऊपर से। इसी तरह इस साइड में भी ये फाउंटेन का सेंटर बिल्कुल सेंटर में रखा है। ये हो गया अफशा होम और ये हो गया शोरूम नीचे वाली साइड। इनके पीछे एडमिन ब्लॉक है। जो मेन गली में दूसरा दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था वो एडमिन ब्लॉक है। दफ्तर और क्लरिकल स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर सारे वहाँ पर बैठेंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, फिर हम नीचे चलेंगे, उसका भी सारा अंदर का जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह।
ये है जी वो एडमिन ब्लॉक। जिसे हमने महमूद ब्लॉक का नाम दिया है, एडमिन ऑफिस। अब हम इसके अंदर चलते हैं। छत पर आने के लिए दोनों ब्लॉक्स को ऊपर सीढ़ियां दी गई हैं। ये सामने की ममटी है, ममटी पे हमने वाटर टैंक रख दिए हैं, और ये दूसरे ब्लॉक की ममटी है। इधर से ही हम नीचे उतर जाएंगे। टाइल वर्क तकरीबन तकमील के मराहिल में है। ये ममटी यहाँ पे लग रही है, टाइलें। हर ब्लॉक को मुख्तलिफ रंग की टाइलें दी हैं। वुडन स्टेप लगी हुई है सारे। ये हम ऊपर पहुंचाए हैं। ऊपर वाली साइड, वो सामने वाली साइड है। अभी फ्रंट एलिवेशन, ये गुटका वर्क हो रहा है, लाहौरी गुटका। तो इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ये खूबसूरत आम का दरख्त बिल्कुल सैन के अंदर आ गया। पहले ये बाग होता था, सुनते हैं कि पहले ये बाग था। इसी तरह ये अफशा होम्स के हम होम 1 में इंटर हो रहे हैं। ये इसके वाशरूम्स हो गए। ये इस घर का किचन है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 8 के 8 घर एक ही तर्ज, एक ही नक्शे पे बने हुए हैं। साइडें चेंज हो जाती हैं। इसका ये किचन है। अभी यहाँ पे काम काफ़ी होना है। ये इसका टीवी लॉन्च हो गया। ये 2 बेडरूम हो गए बच्चों के लिए। तकरीबन हर घर में 10 बच्चे होंगे। 80 बच्चों की गुंजाइश है इस पूरी बिल्डिंग में। और हर घर में माँ का कमरा लाजमी दिया गया है, क्योंकि माँ ने ही सब बच्चों को संभालना है, छोटे बड़े बच्चों को। ये सामने हमारा गार्ड रूम है। ये गेट हो गया एंट्रेंस एडमिन का, और ये एडमिन ब्लॉक हो गया। अब हम नीचे उतर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। इसे शोजब होम्स की कहते हैं। ये शोजब होम का टाइल वर्क है। ये उसका होम 1, जिस तरह हमने ऊपर देखा था उसी तरह इसका भी विजिट कर लेते हैं, क्योंकि हर घर में, हर ब्लॉक में थोड़ा चेंजिंग है टाइलों की, वॉशरूम के टाइलों की, इसी तरह किचन की। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये आपको सब कुछ कंप्लीट दिखाएंगे, फर्नीचर समेत। ये वैसे उसी तरह 2 बेड हो गए। ये एक कमरा हो गया, ये दूसरा कमरा हो गया। इसी तरह ये माँ का कमरा हो गया। अब हम एडमिन की तरफ चलते हैं। ये नाज़रीन, ये महमूद ब्लॉक है, एडमिन ऑफिस भी बोलते हैं। ये उसका गेट है। आए हम अंदर दाखिल होते हैं। ये कार पार्किंग भी है। 6-7 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। ये गार्ड रूम हो गया। उसके पीछे एक वॉशरूम दिया है, मेहमान भी इस्तेमाल कर सकेंगे आने वाले बाहर से।
ये एंट्रेंस है जनाब। एडमिन ब्लॉक में एंटर होते ही दाएं और बाएं स्टाफ के कमरे हैं। ये एक उनका दफ्तर हो गया स्टाफ का। मे बी एडमिनिस्ट्रेटर का भी हो सकता है ये कमरा। ये उसके वॉशरूम हैं। इसी तरह सीधे हाथ पे भी एक दफ्तर है। यहाँ पे सारा स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जितना भी ज़रूरत पड़ेगा इनको, ये वो है। सिक्योरिटी की तमाम चीज़ें, एलसीडी कैमरास के सारे मॉनिटर वगैरह यहाँ पे ये फिट करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस हॉल भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का कमरा भी हो सकता है। काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें इन्होंने बनाई हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एडमिन ऑफिस के ऊपर जाने का रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर इन्होंने डिजिटल लैब बनाई है, कोई कैफेटेरिया भी बनाया है, एक इन्होंने स्टोर रूम भी बनाया है। ये उसकी एंट्रेंस हो गई। इससे यहाँ पे कह रहे हैं सोफे वगैरह लगेंगे, बैठने की जगह, वेटिंग एरिया भी हो सकता है। उसको सामने ये वॉशरूम दिया है। ये इन्होंने डिजिटल लैब बनाई है, कंप्यूटर रूम बच्चों को सिखाने के लिए। और ये कहते हैं कैफेटेरिया है। मैं भी सब बच्चों को कभी मिल बैठ के खिलाने के लिए ये जगह कैफेटेरिया है। इसके पीछे किचन है, उसे सर्विस विंडो दी है इन्होंने सर्विंग के लिए। ये इस ब्लॉक का ऊपर का किचन हो गया। और ये ग्रोसरी स्टोर भी में भी मल्टीपर्पज के लिए यूज होगा। ये एडमिन ऑफिस के बैक साइड पे इन्होंने स्टाफ के लिए घर बनाए हैं, छोटे छोटे 3-4। 24 घंटे रहने वाला स्टाफ जो है उनको ये घर देंगे। मैं आपको उनका भी विजिट कराता हूँ। ये ऑफिस की बैक साइड पे ऊपर नीचे 2 घर हैं। इसी तरह 2 घर उस साइड से भी रास्ता है उनको। इन 2 घरों में जो 24 घंटे रहने वाला स्टाफ होगा, हस्बे ज़रूरत एमरजेंसी जिस तरह भी होगा। ये खूबसूरत टीवी लॉन्च दिया है इन्होंने। ये डबल बेड घर हैं, एक बेड ये हो गया। ये इनका किचन हो गया। खूबसूरत टाइलें लगाई हैं, नीचे भी सारी वुडन टाइल लगी हुई है। ये दूसरा बेड हो गया। और ये इसका वॉशरूम हो गया। यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह और वॉश बेसन वगैरह सब कुछ यहाँ पे अटैच है। इसी तरह ऊपर वाला घर भी इसी तरह है। और इन घरों के साथ एक गेस्ट रूम भी बनाया है। इंटरनेशनल जो मेहमान आएंगे बाहर से, तो उनको ये एक घर ऊपर की तरफ जाता है। मैं आपको वो गेस्ट रूम भी दिखाता हूँ। ये दूसरी साइड पे एक घर है, ऊपर उसके गेस्ट रूम है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये एडमिन ब्लॉक के दफ्तरों के पीछे ये एक उन्होंने बड़ा स्टोर बनाया है, जहाँ पे बच्चों की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें, उनके कपड़े, बर्तन, जूते, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे रैक लग जाएंगे। और ये एक उन्होंने
कंबाइन लॉन्ड्री दी है उसको। ये फ़िलहाल स्टाफ के लिए कोई रहने की जगह बनी पड़ी है। हमने अचानक ही विज़िट किया और वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये लॉन्ड्री है कि कंबाइन कपड़े धोने और बड़े जो कपड़े होंगे इनके कंबल वगैरह और ये बिस्तर वगैरह वो धोने के लिए। ये दफ्तरों की बैक साइड पे इन्होंने ये बनाया है। एक घर ये है स्टाफ का, बिल्कुल एक ही तर्ज का, डबल बेड। ये किचन, एक बेड ये हो गया, ये उसका वॉशरूम हो गया, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह। और ये सारा सहन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है ये वाली जगह, और इसे सिटिंग एरिया या टीवी लॉन्च भी कह सकते हैं। अब मैं आपको ऊपर गेस्ट रूम की तरफ ले जाता हूँ। ये उसकी एंट्रेंस है। ये है गेस्ट रूम। ये सिटिंग एरिया हो गया, यहाँ पे सोफे वगैरह लग जाएंगे कह रहे हैं, बैठने की जगह है ये असल जो भी गेस्ट होंगे, ये डबल बेड या ट्रिपल बेड ये रूम है। बाहर से जो भी मेहमान आएंगे उनको यहाँ पे स्टे के लिए, और इंटरनेशनल तर्ज का बनाया ताकि कोई तकलीफ़ या दुश्वारी ना हो। ये इसका अटैच बाथ हो गया। यहाँ पे अलमारियाँ लग जाएंगी, वार्डरोब वगैरह, और ये इसका कैबिन लग जाएगा शावर का। यहाँ कमोड वगैरह ऊपर तक दिया, ऊपर छतें लगेंगी अभी। बेडरूम के साथ एक कमरा ये भी है, ये भी मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। स्टाफ का कोई बंदा भी यहाँ रह सकता है। ये इसको साथ में किचन दिया है। ये गेस्ट रूम का किचन है। ये बाहर खुरा वगैरह, और ये इसी तरह ये बैक साइड होगी, हमने उधर से भी देखी थी। उम्मीद करता हूँ आज की ये बनाई हुई वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। इसी तरह की अब मज़ीद जब काम होते जाएंगे फाइनल रंग रोगन और बच्चों का जब आमद होगी, तब आपको एक और वीडियो बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगा।